हमारा शब्दालंकार है यमक अलंकार। जहाँ कविता में किसी एक शब्द का एक से अधिक बार भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयोग हो, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। कि जहाँ पर एक शब्द का एक से अधिक बार प्रयोग हो और दोनों ही बार अर्थ भिन्न भिन्न हो, यानी अलग अलग हो। एक ही शब्द 2 बार आ रहा है कविता में, 3 बार आ रहा है, लेकिन दोनों या तीनों बार ही उसका जो अर्थ है वो अलग होगा, चाहे वो 2 बार है चाहे वो 3 बार है। तो वहाँ पे हमारा यमक अलंकार होता है। जैसे माला फेरत युग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। अब ये कह रहे हैं यहाँ पे जो मन का है 3 बार शब्द आया है। जैसे फिरा न मन का फेर, मतलब चक्कर नहीं फिरा, मन का जो चक्कर है वह नहीं गया है, माला फेरते हुए उसे काफ़ी समय हो गया है। कर का मन का डार दिया, वो कह रहे हैं हाथ में माला के लिए कह रहे हैं कि जो हाथ में तुम्हारे दाने हैं मन के हैं उसे छोड़ दो। मन का फेर, जो हृदय रूपी दाने हैं, मन के हैं, मोती है हृदय रूपी, उसको तुम फिराओ या उसका जाप करो। तो यहाँ पे मन का 3 बार प्रयोग हुआ है और तीनों ही बार अर्थ उसका अलग अलग है, तो वहाँ पे यमक अलंकार है। यमक अलंकार के कुछ उदाहरण यहाँ पे फर्स्ट मैंने आपको करवा ही दिया है, अभी बताया है। सेकंड, किसी की सोच में हो विभोर, सांसें कुछ ठंडी खींची, फिर झट गुलकर दिया को, दोनों आंखें मीची। यहाँ पे दिया 2 बार शब्द है और दोनों ही बार इसका अर्थ भिन्न है। उसी प्रकार और भी एग्जाम्पल है यहाँ पे, और जितनी बार आवृत्ति हुई है उतनी बार उनका अर्थ भिन्न है, तो यहाँ पे यमक अलंकार है। उसके बाद हमारा अलंकार है श्लेष अलंकार। कविता में जहाँ किसी शब्द का प्रयोग एक ही बार होता है परंतु उसके अर्थ एक से अधिक निकलते हैं, वहाँ पे श्लेष अलंकार होता है। अब यमक अलंकार में ऐसे था कि एक शब्द 2 बार आया था, 3 बार आया था और तीनों ही बार या दोनों ही बार उसका अर्थ भिन्न था। लेकिन यहाँ पे एक शब्द का प्रयोग एक ही बार होगा परंतु उसके जो अर्थ है वो 2 या 3 निकलेंगे, वहाँ पर श्लेष अलंकार होगा। जैसे चिरजीवो जोरी जुरे, क्यों न स्नेह गंभीर, को घटी ये वृषभानुजा, वे हलदर के वीर। तो यहाँ पे वृषभानुजा है और हलदर है, इन दोनों को जो शब्द है ये दोनों ही एक एक बार है, लेकिन इनका 2 अर्थ है। जैसे वृषभानुजा एक जगह है, अनुजा यानी बैल की जो बहन गाय होती है, और एक वृषभानुजा है जो वृषभानु की जो जाई हुई यानी जो पुत्री है राधा। दूसरा हलदर, एक हलदर है हल को धारण करने वाली यानी किसान, और दूसरा हलदर हल को धारण करने वाले अर्थात बलराम। तो इन दोनों के बारे में बताया गया है। तो आप समझ गए होंगे कि श्लेष अलंकार में शब्द एक बार होता है लेकिन उसका अर्थ 2 बार निकलता है। जैसे कुछ और भी उदाहरण है यहाँ पे, जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारी करे, बड़े अंधेरों होए। इसमें बारे का अर्थ जलाना और बचपन, बड़े का अर्थ बुझने पर और बड़े होने पर। तो यहाँ पे एक एक शब्द के 2 अर्थ हैं। यहाँ पे और भी एग्जाम्पल आपके सामने आप देख लीजिए और समझ लीजिए। बाकी आपको शब्दालंकार के जो तीनों ही अलंकार है शब्दालंकार के भेद में, वो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि शब्दालंकार किसे कहते हैं और कौन कौन से होते हैं।